सबसे पहले तो आप थोड़ी बार खातिर आंख बंद करोगे तो देखो, पहला चित्र आपने ही समझाया, मैं आत्मा हूँ, है ना। और मन ने एक शरीर तो यो भी ले रखा है, इसका टाइम पूरा होगा कि नहीं होगा? हर एक का हुआ है, तुम्हारा भी होगा। और यो छोड़ देंगे तो घर में के टंग जाएगा एक आपका फोटो, है ना, खिंचवा रखे फोटो, एक एक खिंचवा के रखो। क्यों, जिस दिन आड़े बाय करोगे ना तो एक फोटो की जरूरत पड़ेगी, उसका माला लगाओगे, फिर आत्मा चली जाएगी। तो बहन जी ने बताया कि आत्मा के और जन्म भी होंगे, यो आखिरी जन्म नहीं है। आत्मा जन्म लेंदी रहेगी इस खेल में, फिर उड़ जाएगी, वह बालक बन जाएगी छोटा। आज इसी बूढ़ी हो रही थी, फिर उस जगह तक और आगे भी जाएगी, एक फोटो उड़े टंग जाएगा। इस तरह करके एक एक आत्मा इस दुनिया के खेल में कितने घरों में अपनी यादगार, अपने फोटो टंगवा के आज उड़ते ही आ ली। अब उसका कुछ याद नहीं मत कड़े थी के थी, क्यों, वह तो भूल जाएगी थोड़े दिन में। पूरा उसके कनागत कर दे होंगे, श्राद्ध काट दे होंगे आप अपने सासू ससुरा के कर दे हो, और वो ही छोटे बालक बन के स्कूल में जाते पाओगे। देखो किसा गजब का खेल है वो। तो हरेक आत्मा जो भी इस नाटक में आज बैठी है, कोई माँ बन रही है, कोई दादी बन गई, कोई किसी की बुआ लग गए है, ये सारे हैं इस नाटक के रिश्ते। ये असली रिश्ते नहीं है। ये वो शरीर रहेगा इतना, वह माँ बनी रहेगी, दादी बनी रहेगी, पर शरीर बदल दिए तो माँ बाप बदल जाएंगे, घर बार बदल जाएगा, और पिछली कहानी उसका भूल जाएगी। तो कितनी सारी आत्मा अपने घर ते परम धाम ते, जो बहन जी ने बताया ना, हमारा आत्मा का घर कितना दूर है, इस दुनिया ते बहुत दूर है, चांद तारा तभी पार, और उस घर का नाम है परम धाम। वो घर हम सारा का एक के है। पूरे घर हम इस धरती पर न्यारे न्यारे बना रहे हैं, लेकिन वो सब आत्मा का एक के घर है। और वो एक घर है हमारे बाप का घर, जिसने कह दिया परम पिता। तो उस दुनिया ते सारी आत्मा इस धरती पर आके इब खेलने लग रही, और खेलते खेलते इब ये पुरानी होगी। समझ में आओ बात? एक दिन यो शरीर भी छूटेगा, लेकिन भगवान ने बताई और शरीर बढ़िया मिले, रिश्ते नाते बढ़िया मिले, उस खातिर तो हमने क्या कराया ही। जो कुछ कराया है वो इतना कराया है कि थारा मर्दी है उरे बांट लेंगे। भाई मेरी माँ लग गई थी, मेरी फलानी लग गई थी, मेरा हिस्सा इतना होगा, यह कहानी तो उरे हो जाएगी। 5-7 दिन नहीं उन धरती में बैठेंगे, बैठे हुए डाल, है ना, फिर कहानी खत्म, अपना अपना काम लग जाएंगे। तो भगवान के देखेगा, भगवान देखेगा भाई इसने कौन सा जन्म दूँ, किस हिसाब का दूँ, तो कि मैं तो चेक करेगा, वो थारा खाता देखेगा। उड़ा खाता देख दिया नहीं, माता ने कहा कि मन तो बहुत कमाया, इतनी भैंस पाल के आई, है ना, इतने मानसा ने रोटी खुआ दी पो के। भगवान नु कहा इनकी कोई गिनती नहीं, ये तो उड़ा खत्म हो ली। वो देखा जो ईब जन्म में तेरे काम आवे, ईब कित जन्म दूं, भाई माता नु कहा इस महल में दे दे। भगवान नु कहा इस महल खातर तो या बहन जी तैयार खड़ी है। फिर आप पूछोगे भैया क्यों, मेरा नंबर क्यों नहीं? तो देखा होगा कि तन्ने उड़े काम कर दी अपने संस्कारा की रुखाड़ नहीं करी। वो काम तो कर दी गई, पर अपने संस्कार बिगाड़ लिए, लोभ मोह में फंस के, और आत्मा ने मैली करे गई, अरू गोडे भी घसाई गई। तो वो काम का नहीं है। वह जन्म मिलेगा
उस जोड़े न देख के जो संस्कारा का जोड़ा हमने तैयार करना था, और वो कोई भी नहीं कर रहा आज का टाइम। तो आप सोचो फिर आगे जन्म किसे होंगे। आज तो बढ़िया बैठे हो छाया में, तड़का उसका ऐसा जन्म हो जाए जो आपके शरीर में दोनों हाथ भी ना पाओ। इसे बालक देखा हुआ कदा जो जमदी ऐसा पैदा हो जाए जिसका यह बीमारी हो कि कोई सा हाथ नहीं उसके, मैंने देखा ऐसा। तो आप देखो उसकी जिंदगी किसी हो जाएगी। ये भी यह चीज अपना ऊपर तार लो कि कदे मेरे गलिया बन जाए जी, या बन सके है। क्यों भगवान देखेगा हमारा खाता, फिर जन्म देगा, दे तोगा मानस के। क्यों तो नहीं सोचा थे डांगर भी बनना पड़ता होगा, तो भगवान ने बोला यो टेंशन तो लो ना। लेकिन इसे जन्म भी हो सके है जो माँ बाप भी नशेड़ी मिल जाए और शरीर में भी दिक्कत पा जाए जम दिए, फिर के बनेगी, कौन संभालेगा। तो यो हमने रोज अपना रजिस्टर अपना खाता रात ने सोने से पहले एक बार देखना चाहिए कि आज पूरा दिन मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं कराया जिससे मेरे आत्मा के संस्कार बिगड़ जाए। बिगाड़नी और बतेरे आऊँगे, कोई पोता बन के आ रहा है, कोई बेटा बन के आ रहा है, वो बिगड़वाऊँगे। क्यों बाद वो करेंगे और हमने भी गेलिया घसीटेंगे तो पाप हो जाएगा। या रुखाड़ हरेक आत्मा ने जय अपनी कर ली तो समझो उसने इस दुनिया के नाटक में जीना सीख लिया। करनी चाहिए कि नहीं? क्यों आज सांझ कहे जब बुलावा हो गया थारा, फिर जोड़म के है कुछ भी को नहीं, फिर भगवान देगा के। ये अगली बात यह सुनो कि इस दुनिया के नाटक में कितनी आत्मा आली, कदे देवता आए, कदे महात्मा आए, गुरु गोसाई भी आए। सारी आत्माएं ने जन्म लेते लेते सारी माँ के पेट तक आई। क्यों सबका शरीर है, माँ के पेट तक ही मिलेगा शरीर, तो बाहर हवा में क्यों कर मिल जाएगा। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गणेश हो, चाहे कोई और हो। मंदिर में आप जानते होगे ना, पूरा है मंदिर, बताओ बोल दे को नहीं है मंदिर। तो मंदिर में देखो आपने कई ढाल की मूर्ति देखी, वो सारी आपने मिली हाथ पाया वाली है कि नहीं। हाथ पाया की है तो इसका मतलब माँ के पेट तो आया ही और कड़त लिया होगा नहीं। पर एक मूर्ति उसमें इसी धरी है जिसका कोई हाथ पा नहीं। वह किस किस ने देखी है, एक बात खड़े करो। बिना हाथ पाया की शिव की देखी, देखो माता ने देखी, उसका अपना कोई हाथ नहीं देखे, कोई पाँव नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई धड़ नहीं, और वह सब के बीच में धरी है जिसने कह दिया हाँ पिंडी देखी ना सब ने पिंडी। तो वो शिवलिंग जो दिखाया न शिव, वो एक छोड़ दिया बिना हाथ पाया का, बाकी चारों ओढ़ने बैठा दिए जिनका शरीर है। ये बुरा तो बात बनेगी, क्योंकि भगवान के बारे में दुनिया में सूत उलझ रहा है। जिसने भी पूछा हाँ भाई भगवान कौन है, की तरफ है, तो वो कई ढाल की बात बताओगा। कोई तो नु कहेगा सबके भीतरे है ना, सबके भीतर भगवान बता दिया। और भीतर निरा अड़ंगा उस तो बात करके देख लो, उसने बरत के देख लो, भगवान वाली एक चीज़ नहीं पाओ उसमें, निरे खोट पाओगे। तो लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, दोनों बात की ढाल होंगी। यह बात झूठी बता दी, पर हमने मान ली महात्मा जी कह रहे हैं। किसी ने न्यू बता दी युगे युगे आवे है, गीता पढ़नी है, न्यू कह देंगे 4 युग में 4 बार आया। वह भी हमने चुचकार ली। गृहस्थी आदमी क्या करेगा, उसने काम धंधे इतने हैं, उसकी पाक्षी पार्टी ने, वो भगवान ने गिनती करे 4 बार आया 5 बार, किन बालका ने संभाले। यह बढ़ रही है कि नहीं, तुम हाँ भर दे रहे हो ना, तो मैं चुप हो जाएगा। हाँ फिर किसी ने न्यू भी कह दी वो तो इतना बड़ा है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा है, इतनी लाइट है वाह। देखो वह भी मान ली
सतवचन महाराज। किसी ने यह बता दी उसके तो 24 अवतार हैं और एक बार तो वो सूर बन के इस धरती पर आवे है। देखो, और उनने कोई डांगरे नहीं पाया, सूर बना दिया भगवान। वह भी चुचकार ली, उसकी कहानी सुनी, वरा अवतार की कहानी बना रखी। फिर कदे कदे यह भी बताई भगवान तो कण कण में है, ये इतने पेड़ पौधे प्रकृति कितने डाल की रही बढ़िया, ये भगवान बने क्यों करोगे, कण कण में भी बता दिया। कदे कदे न्यू भी बताई, ऊपर वाला देखेगा तने ऊपर वाला हिसाब लेगा, पर ऊपर कितनी ऊपर है या नहीं बता पाए। तो अब देखो ये सारी बात एक दूसरे ने काटने वाली। जब कोई सागी नू कह दे भाई मन तो उससे मिलना है, तू सही एड्रेस बता, लोकेशन दे उसकी, तो कित जा भीतर सैक बाहर है, ऊपर है, इतना बड़ा है 1000 सूरज जितना, 24 बराबर है कि 4 बराबर है, सारा सूत उलझ गया। घने आदमी तो नास्तिक हो गए। नास्तिक समझो भाई, भगवान ने छोड़ो जड़ा है, ठीक से अपना काम करे जागा, तुम अपना धंधा करो, अपने बालक पालो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। इस बात पर आगे यह भी चलो अच्छी बात थी, पर असली भगवान जब आया धरती पे, ये तो थे मानसा के भगवान बनाए उड़े जो युवती हमने सुने। ये जिसका जो जितनी समझ में आई उतनी उसने बता दी। जब असली का श्यामी आया इस धरती पे, वो भी आवा है एक बार। फिर हमने जो इबती सुन रखा था वो सारी बात झूठी लागन लगी। वो नहीं आया था इतने तो ये सच्ची लागे थी कि महात्मा जी बतावे हैं तपस्या कर रहा है, ढाडी बढ़ी ओडोड सही है बतांदा होगा, यो के झूठ बोल लगा, इतना तो ये लागे थी ठीक। पर जब वो असली आके बोलने लग गया न, तो उसने बताया मैं कण कण में नहीं हूँ, ना मैं युगे युगे 4 बार आंदा, ना सूर बन के आंदा 24 अवतार भी काट दिए, और ना थारे भीतर में बैठा। देखो ये सारी ये बात कट गई। फिर हमने पूछी बाबा फिर असली बात बता, तो उसने बताया मैं भी थारे वर्गी छोटी सी आत्मा हूँ, बिंदी, जो बहन जी ने बताया था ना, बिंदी आत्मा, और कित बैठी है, इस माथम बैठी है। तो उसने बताया मैं भी आत्मा हूँ छोटी सी बिंदी, और मैं भी उससे जगाता हूँ जड़े तक हम आए हो। देखो 2 बात मिल गई कि एक तो मारे वर्गा है और मारा और उसका घर भी एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दे अंडा, इतना बड़ा नहीं बताया, एक छोटी सी बिंदी। यह देखो फिर हमारा ध्यान आया वही शिवलिंग के ऊपर मंदिर में एक बिंदी ला रखी है। यह बिंदी हमने उड़े समझ में आई कि बात तो जमा है कि मैं। फिर हमने पूछी बाबा, बाबा माने पिता, परम पिता, आपका शरीर क्यों नहीं दिखा रहा, क्या ये सारे शरीर वाले राम कृष्ण? तो उसने बताई कि बच्चे ये सारे हैं माँ के पेट से जन्म लेनिए, तो माँ के पेट से जन्म लेंगे तो इनके माँ बाप होंगे, और माँ बाप है तो दादा दादी नाना नानी सारी ये चीज होंगी। इन सब का माँ बाप क्यों कर कह दोगे? अब राम का ही जिक्र कर दो, राम ने कोई भगवान ला रहा हो, तो राम के माँ बाप कौन थे? याद से किसी का नाम है? दशरथ था ना, और उसकी माँ भी थी कौशल्या। तो दशरथ का बापू राम ने कह दिया तो ठीक रहेगी, गलत हो जाएगा। तो जिसके भी माँ बाप हैं, जिसका शरीर है तो माँ बाप तो होंगे, वो सब का माँ बाप किस तरह हो जाएगा? और भगवान नाम के कह दिया है तू सबका माता पिता है, सबका, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबका होना चाहिए। तो राम का काटा लग गया भाई यो भगवान नहीं, क्यों इसके माँ बाप रहे, यो सबका क्यों करो उसके है। फिर हमारी नजर गई श्री कृष्ण की फोटो का, नहीं उसके भी पाए, उस वाले किसने बेरा है,
श्री कृष्ण के माँ बाप हैं, यशोदा है। माँ बाप सेवा यशोदा है, देवकी, उसके तो डबल हो गए। हाँ, डबल नहीं हो गए। हाँ, तो जिसके ये माँ बाप होंगे तो उसका भी काटा मार दो भाई, यो भी भगवान नहीं। ये दो मोटे मोटे तो हट गए, नाम तो इंडियन ठहरे थे। फिर और भी देखे मूर्ति तो और गणिये थी, गणेश भी देखा, हनुमान भी देखा, सारा ना भगवान ला रहे थे हम बिना ज्ञान के। फिर हमारी बुद्धि खुल दी गई कि भाई ये शरीर वाले तो सारे हैं मारे वर्गे, क्यों हम भी माँ के पेटता वहाँ और ये भी माँ के पेटता आनिए। पर इनमें गुण है, माता जी बैठ जाओ, इनमें गुण है, अच्छाई है, इसलिए ये मारत अच्छे हैं। पर सह तो मारे वर्गे जन्म मरण वाली आत्मा है। ये एक बीच में जो बैठा है ना, उसका नहीं नजर पड़ी। फिर हमने पूछा भाई इसका बापू कौन, शिव जी का बापू कौन। आपने शिव जी की कथा सुनी होगी, शिव पुराण है किरा के है। तो शिव जी का बापू माँ किते मिले? नहीं मिले, नहीं मिले, इसलिए उसका शरीर भी कौन दिखाया। तो परम पिता किसने कैसे कहा? जिसका कोई शरीर नहीं, जिसके कोई माँ बाप नहीं। देखो सूत उलझ रहा था ना, ये वो सुलझता चला गया। फिर हमने यह पाएगी शिव जी की एक मूर्ति पाएगी, भगवान का हमने सिर्फ एक फोटो मिल गया कि ये सारे भगवान को नहीं, शरीर वाले भगवान की फोटो तो यह है जो बीच का मैं दिखा रखी। देखो आप बैठ जाओगे, ये आपने देखी जाएंगे नहीं, मेरे का ना देखे। हाँ, इनमें इतनी समझ आई है। शिव जी यानी परम पिता किसने कहा, भगवान किसने कहा, उसकी फोटो पाएगी। फिर हमने पुजारी से पूछा, आपने पूछा हो तो बताओ भाई यो असली की तरह है या तो फोटो है। हमने इस पर जल नहीं चढ़ाना, इस पर मिलना है, इस पर बात करनी है, की तरह है। पूछा कोई पुजारी ताड़, पुजारी है? मैं तो बताऊंगा, पुजारी ने किम बताई कि नहीं है? हाँ, बूझियो भी ना, क्यों उसने बेरा को नहीं। वो इतना ही कहेगा माता जी इस पर जल चढ़ा दे और इसका बाहर का एक चक्कर लगा और जो तेरे मन में हुआ मांग ले और अपना घर आ जा, चक्कर में ना पड़े। ओम शांति वाले चक्कर में ना पड़िए, वो या और कह देगा। ये भगवान की मूर्ति पाएगी। पर हमने तो सागी तो मिलना है। ये बाप का बालक खुरिया हो और आप उसका फोटो धर रहे हो और फोटो गए मुंह के रोटी लगा दो रोज, भाई बेटा खाली होगी कितने बैठे उड़ा। और जब वो असली का कोई आके बता दे कि माता जी थारा छोरा बिहानी स्टेशन पर देखा मैंने, तो आप फोटो धरे रखोगे कि बाज लोगे चून छोड़ के? क्या करोगे? बाज लोगे। उस दिन न्यू तो नहीं कहोगे ना फोटो तो साथ लूंगी मैं, तो ये बताई। इसी तरह भगवान का फोटो तो क्या होगा? फोटो तो आड़े एक नया मंदिर बनाओगे उड़ा भी धरा जाएगा, सागी की तरह है। यह बात जाननी चाहिए। पर भक्ति में किसी ने कोशिश नहीं करी, क्यों? सूत उलझा दिया, सारे भगवान बता दिए। इसलिए फिर न्यू हो गया भाई इसकी धोख मारे जाओ, मिलेगा कि ना मिलेगा वो अलग बात से, किसी ने मिला होगा कि नहीं। सारे सवालों पे पानी फेर के हम सिर्फ धोख मारन पाएंगे। एक इच्छा पाल लिया, हाँ वह बस की नहीं, तो फिर उसके कोई 16 सोमवार करे है, कोई किम्मे करे है, ये निरे रिवाज दुनिया में रह गए। ये भगवान ने बताया कि मैं हूँ बिना शरीर का और मैं माँ के पेट से नहीं आऊँगा, आऊँगा जरूर। क्यों नहीं आऊँगा? तो इतना या दुनिया न्यूए बेकार हो जाएगी और तुम दुखी हो रहोगे। तो हमने पूछी भगवान से, बाबा आप किस टाइम आओ हो इस धरती पे? तो उसने बताया, बच्चे मैं आऊँगा जब यह दुनिया कति बिगड़ लेगी उस टाइम, बीच में नहीं आऊँगा जब ठीक ठाक रहेगी। इतना थम काम चला लियो, जो महात्मा है जो बतावे उनकी मान के थारा गुजारा हो जाएगा। पर एक टाइम ऐसा होगा जब यो नाटक कति बिगड़ लेगा, जिसने कह देंगे पाप का घड़ा जब भर जाएगा।
देखो, जिसने गीता में लिख देंगे धर्म गलानी का टेम आओगा तो मैं आऊँगा, जिसने मुसलमान कह देंगे कयामत का टेम आओगा जब भगवान धरती पर आवेगा, जिसने न्यू कह देंगे बे कलयुग का आखिर में जब ऐसा माहौल हो जाएगा न, जब कन्या अपने मुंह ते वर मांगेगी है, और के बताया करे बहन जी, नाज पुड़िया में बेकन लाग जाएगा। नाज तो गणे देना तो बेके था, पर ये भी वर मांगन का सिस्टम भी चल रहा है खूब, थमने बेरा होगा, तारे भी औलाद है। छोरी आप पे नु कह देगी मैं इसके लिए ब्याह करूंगी ना तो बाजूंगी, हाँ मरवा दूंगी, कितने ड्राम में गिर की मार दूंगी। तो ये वो टेम आ रहा है कि नहीं। पहले किताब में महात्मा सुनाया कर दे, किताबा में है भाई सा टेम आवेगा, पर ईब आवेगा का कोई चक्कर नहीं, ईब तो आ लिया जमा। तो इसका मतलब भगवान भी वायदा कर गया था भाई मैं भी आऊंगा, तो वो इसका मतलब धरती पे आ लिया। कौन आ लिया? जो बिना शरीर का है शिव जी, जिसकी कावड़ लिया कर दे, डाक कावड़ खड़ी कावड़, जिसके 16 सोमवार करया कर दे, है जिसकी बारात गाई शिव जी की बारात है, वो बिना शरीर का जो है ना, वो हमारे बीच में ईब आ रहा है, इस धरती पर आ रहा है। और उसने जाके बताया कि यह जो ज्ञान की गंगा है ना, जो ज्ञान मैं सुनाऊं हूँ, इस ज्ञान की गंगा ने मालवास में सुना के आओ। क्यों? मालवास की माता है ना बेरा को नहीं, वो शिव जी पर पानी खूब चढ़ा दी अंडे हैं, भूखी भी रंदी होंगी, लेकिन उन्हें न्यू नहीं बेरा कि मैं भी आऊं हूं कोई काम करके जाऊं। इस बात का तो उसने कहा कि हम सारे जाओ टीम बना के और एक एक बात खोल खोल की बता के आइयो, ना तो ये बेचारी न्यूए मर जाएंगी उस पाथर पर पानी चढ़ा चढ़ा, और जोड़ा पाओगा खाली आखिर में मेरे दोहराऊंगी न। जब मैं तो बुझ जाऊंगा। उस दिन आई थी मालवास में एक टीम आई थी 16 तारीख ने, आज की तारीख दिखाओगा न्यू की न्यू, और उस दिन बताई थी असली भगवान कौन सा है, और ये खाली जोड़ा ले पाऊंगी तो इन नक्के जन्म दूंगा मैं, माड़े जन्म होंगे न, तो थारे जन्म सुधर सके हैं जब इस बात ने आज पकड़ के। तो परमात्मा किसने कवांगे? जो बिना शरीर का है और मंदिर में उसकी पिंडी धरी, वो पिंडी पाथर नहीं है, वो है तो वो भी आत्मा ज्योति। और इस टाइम आवे है इस दुनिया के नाटक में जब किसी पर कोई राह नहीं बच रहा, ईब कति बिगड़ रही है दुनिया, इसलिए कहे है बिगड़ी को बनाने वाला भगवान। और बिगड़ के रहा है, सारे आदमी बिगड़ रहे हैं, और आदमी ने फिर और चीज आप पे बिगाड़ ली, ईब रोन लग रहा है ना, हाय हाय कर दांड है। तो भगवान ने बताया मैं थोड़े है टेम खातिर प्रकट हूँ, माँ के पेट में नहीं आंदा, प्रकट होना, प्रकट होके फिर मैं यो ज्ञान सुनाऊँ, और जिस ज्ञान ने जो सुन लेगा कान बड़े करके, को न्यू नहीं कहना भूखे रहना है, तुमने व्रत करने हैं, तीर्थ करने हैं, जोत लानी है, प्रसाद चढ़ाने हैं, कुछ नहीं करना। भगवान न्यू कहे सिर्फ मेरी बात बड़े कान करके सुन दे जाइयो, फिर देखो कमाल, या ज्ञान की गंगा थारे भीतर बढ़ जाएगी। और यह भीतर बढ़ती है, भीतर जो अड़ंगा था दुनिया भर का मैल आत्मा में था वो दूज जाएगा। तो देखो यो काम करण का है कि छोड़ दिया इसने, किसी और का भरोसा छोड़ रखा हो कि यो तो औलाद कर देगी, मैं धंधा करे जा, यो काम किस तरह बनेगा? औलाद करेगी कि आपने करना चाहिए? बताओ, बोल दे को नहीं? हाँ बोलोगे नहीं तो मैं चुप हो जाएगा। करना है ना यो काम है, तो कौन कौन करेगा? एक बात था, ज्ञान सुनना है और कि मैं टांग पर टांग नहीं चढ़ानी, ना पेट हलाना, बस ये तीन नहीं सुनेंगे। चलो इन तीना की ताली बजा दो एक बार। तो भगवान मारे पे कोई खर्चा नहीं करांदा, कोई खर्चा नहीं, कोई खुबात नहीं,
यूं कहे तुमने बहुत खूब आयत कर ली, बहुत खर्चे कर लिए। ईब सिर्फ में जिस तरह परछाई हो है ना आदमी की, चलदा जार गल गल आए जा। ईब हम सुख और शांति ढूंढते आंडा, हाँ, लेकिन मिलती नहीं। परमात्मा का यो ज्ञान, शिव जी का ज्ञान सुनते ही मारे गल गल सुख और शांति हमेशा रहेगी, हमने टोनी नहीं पड़ेगी। इतनी बढ़िया बात है ये। ठीक है, ओम शांति।